हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहती है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताएंगे। जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पे मैपिंग भी कराएंगे, जिसके साथ स्टैटिक कवर होता है, और केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा लॉन्च हुई इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताएंगे, जो कि हमारे सभी एग्जाम जैसे एनडीए, सीडीएस, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी सभी को कवर करती है यह क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। चलिए आते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ पर, जो कि आप सभी के सामने है। हाल ही में डाक विभाग का ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। अश्वनी वैष्णव आप सभी को पता है, यह हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर हैं तथा आईटी मिनिस्ट्री भी अश्वनी वैष्णव जी के पास ही है। इन्होंने अभी डाक विभाग का यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट का डाक कर्मयोगी ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च किया है। डाक कर्मयोगी योजना मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत लॉन्च की गई है। यह योजना मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च की गई है, जिसको मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत जो भी नए यूपीएससी के थ्रू जो भी मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं, यानी कि जो आईएएस पीसीएस की परीक्षा पास करते हैं, उनको एक मीटिंग में बुलाया जाता है तथा उनसे यह डिस्कशन किया जाता है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का रेगुलेशन हमारे देश के अंदर किया जा सकता है, अच्छी तरह से किया जा सकता है। इस बात पर यहाँ पर मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत चर्चा की जाती है। इसे हर साल मोदी जी के द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता की जाती है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ है, जो कि हमारे देश के स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, यह हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक को हेड किया है, जो कि पहले श्रीनगर के अंदर होस्ट की जानी थी, पर कुछ कारणों की वजह से इसे चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया। और इस बार की जो जीएसटी काउंसिल है वह चंडीगढ़ के अंदर आयोजित की गई। चंडीगढ़ आप सभी को पता है, यह पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और इसने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 को प्रदान किया है, यानी कि नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड जो 2021 है, वह ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, और किसके द्वारा दिया गया? तो इसके साथ इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह नितिन गडकरी जी और ओम बिरला जी के द्वारा नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को दिया गया है। और इस बार का जो यह 2021 का अवार्ड है वह दिल्ली को दिया गया। यह अवार्ड कुछ पॉइंट्स के डाटाबेस पर दिया जाता है, जैसे कि किस तरह से रोड्स का डेवलपमेंट किया गया है,
और किस तरह से वहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है, किस तरह से सिटी के अंदर जो बाईपास है, बाईपास को सिटी से बाहर किस तरह मैनेज किया गया, इन सभी बातों पे, इन सभी पॉइंट्स पर इस अवार्ड को दिया जाता है, जिसके चलते अन्य सभी राज्य उससे प्रेरित होकर अपने यहाँ वह चीजें मेंटेन कर सकें। इस बार का जो अवार्ड है वह 5वां अवार्ड है शायद, क्योंकि इस अवार्ड यानी कि नेशनल हाईवे एक्सीलेंसी अवार्ड की शुरुआत सबसे पहले 2018 से की गई थी। आप सभी को पता है कि जो नितिन गुप्ता जी हैं, इन्हें अभी अभी अमित शाह जी के पास में होम अफेयर मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने, यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने काशी यात्रा स्कीम को अपने यहाँ लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा काशी यात्रा की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत 30,000 लोगों को, इस स्कीम के अंतर्गत 30,000 लोगों को काशी यात्रा के लिए 5,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, जो लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इस स्कीम को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। आप सभी को पता है कि अभी काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी के अंदर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी डेवलपमेंट किया गया है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कर्नाटका की जो कैपिटल है वह आप सभी को पता है बेंगलुरु है। बेंगलुरु के अंदर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साइंस सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर एक ब्रेन ट्रीटमेंट सेंटर को भी स्थापित किया गया है। कर्नाटका में कंपाला फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर दिशांक ऐप को भी लॉन्च किया गया था। दिशांक ऐप कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए था। कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, उसे स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
और इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कर्नाटका के जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहां पर इसरो का भी हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है? तो आप सभी यहाँ पर 36वें राज्य से कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को शामिल किया गया है, जिसके चलते वन नेशन वन राशन कार्ड को स्कीम को लागू करने वाला जो 36वां राज्य बना है वह असम है। यहाँ पर जो असम की राजधानी, असम को नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असम राज्य को ही नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। असम में अभी जुडीमा राइस वाइन को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। यहाँ के जो सीएम हैं वह हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। अभी यहाँ पर असम में अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया। जो कि कामाख्या टेम्पल पर होता है, और कामाख्या टेम्पल की जो लोकेशन है वह नीलचर हिल्स पे स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर बहती है, जिसके अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड यानी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में जीता है? यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 को जीता गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा के द्वारा। एमएसएमई डे, यह पुरस्कार एमएसएमई डे के दिन दिया जाता है और एमएसएमई डे 27 जून को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वह काफी लंबी है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग
MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह इस बार की थीम है जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। MSME जो मिनिस्ट्री है वह नरवणे जी के पास, इसके जो मिनिस्टर हैं वह M नरवणे जी हैं। ओडिशा की जो कैपिटल है वह भुवनेश्वर है। यह महानदी के किनारे लोकेटेड है। महानदी रिवर के किनारे यह लोकेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। यह आप सभी को ओडिशा का मैप दिखाई दे रहा होगा। ओडिशा का जो ये कोस्टल एरिया है इसे हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं, और ओडिशा का जो स्टेटहुड डे है वह भी उत्कल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा की राजधानी आप सभी को बता ही थी कि भुवनेश्वर है, और यह महानदी के किनारे स्थित है। ओडिशा में अभी जो यहाँ की बस सर्विस है, मो बस सर्विस, को यहाँ पर लंदन के द्वारा पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसे मो बस सेवा को सम्मानित किया गया है। ओडिशा में अभी राजा पर्व का सेलिब्रेशन किया गया, जो कि मदरहुड के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर अभी जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 12 जुलाई तक होगा। इसमें भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, शोभा यात्रा को निकाला जाता है। यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल स्थित है, जिसे व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ टेम्पल को गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में जगन्नाथ टेम्पल बनवाया गया था। नरसिम्हवर्मन सेकंड के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। यहाँ पर ओडिशा में पूर्णांक सन टेम्पल भी स्थित है। पूर्णांक सन टेम्पल देश का पहला ऐसा टेम्पल है जो कि सोलर पावर के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाता है। ओडिशा में सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क स्थित हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क में ही घड़ियालों की तीनों प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, और यहाँ पर ऑलिव रेडली टर्टल्स को भी कंजर्व किया गया है। ऑलिव रेडली टर्टल को भितरकनिका नेशनल पार्क में कंजर्व किया गया है। और ओडिशा के जो
हाँ, यहाँ पर ही बता देता हूँ। ओडिशा के जो सीएम हैं वह नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा को पहले कलिंगा के नाम से जाना जाता था और ओडिशा के द्वारा ही कलिंगा अवार्ड को भी दिया जाता है, जो कि इस बार आंध्रा के गवर्नर को दिया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। जून 2022 में किस देश ने जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर इराक हो जाएगा। इराक की कैपिटल बगदाद है। भारत के द्वारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वह सबसे ज्यादा इराक से किया जाता है और इस बार यूएई को पीछे कर दूसरे नंबर पे जहां से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया जा रहा है भारत में, वह रसिया है। पहले सबसे ज्यादा इराक से इंपोर्ट होता था क्रूड ऑयल का, फिर यूएई के द्वारा होता था और फिर यूएसए से होता था। मगर अब सबसे ज्यादा भारत इराक से इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को और दूसरे नंबर पे अब रसिया के द्वारा भारत क्रूड ऑयल लेता है। इराक कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। इस बार जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है वह काफी चीपेस्ट रही है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इस रैंकिंग को लॉन्च किया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वह 54 है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है इस बार वह 136 रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के द्वारा इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीता गया है। हरियाणा ने इसमें और इस बार का जो आयोजन है वह 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन यह कंडक्ट किया गया है। पहला एडिशन दिल्ली के अंदर, दूसरा एडिशन महाराष्ट्र के अंदर, तीसरा एडिशन गुवाहाटी असम के अंदर, थर्ड वाला जो है वह गुवाहाटी असम के अंदर और चौथा जो है वह हरियाणा के अंदर पंचकुला में आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा ने ही सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और दूसरे नंबर पर जो स्टेट रहा है वह महाराष्ट्र रहा है। हरियाणा ने कुल 52 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। हरियाणा के जो सीएम हैं वह मनोहर लाल खट्टर जी हैं, आप सभी को पता है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह बंडारू दत्तात्रेय हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस बार कर्नाटक के अंदर किया गया। इसमें
जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। जैन यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर टॉप किया। और जो दूसरी नंबर पर यूनिवर्सिटी रही वह लवली यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर रही। पिछली बार खेलो इंडिया गेम्स का जो पहला एडिशन था वह भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया गया और उसमें जो टॉप पर यूनिवर्सिटी रही वह भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी ही टॉप पर थी। हरियाणा के बारे में आप सभी को बता दें कुछ बातें। हरियाणा की कैपिटल आप सभी को पता है चंडीगढ़ है। हरियाणा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह हिंदी है। हरियाणा में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा हेलीपैड को लॉन्च किया गया था और यहाँ पर ब्रेन एटीएम को भी लॉन्च किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। आप सभी हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।